नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत पाल। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका लगभग लगभग क्या आप क्लियर हो चुका है कि आपका 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों अब टाइम नहीं बचा है। अब आपके पास टाइम जो है लगभग आप जानते हैं कि आपके पास लगभग 12 डेज ही बाकी बचे हैं। तो जितने हो सके उतने आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स लगाइए जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला प्रश्न दे रखा है वो क्या है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी क्या है गलत है, ठीक है। फिर अकबर रॉल फिच यहाँ पे देखना कि कौन सा जो विदेशी यात्री आए थे किस दरबार में आए थे वो देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। रॉल फिच अकबर के दरबार में, ठीक है। उसका अंत कह रहा है दारा सिको मनुची और क्या जहांगीर टामसरो और क्या जार्डन। देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब। ऑप्शन ए अकबर, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जहांगीर। शाहजहां शाहजहां के दरबार में जॉर्डन नहीं आया था बल्कि जहांगीर के दरबार में ही जॉर्डन आया था। टामसरो और जॉर्डन दोनों इसके दरबार में आए थे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। कौन पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताए। वास्को डिगामा, या फिर पेद्रो अल्वारेज कैब्रल, या अल्फांसो द अल्मुकर, या सालाजार। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब। दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्या अल्फांसो द अल्मुकर्क। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है। शंकराचार्य, रामानुज चैतन्य, रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, या रामानुज चैतन्य या शंकराचार्य, या शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले अगर इनकी बात करी जाए जो इनका सबसे पहले आए थे शंकराचार्य, उनके बाद आए थे रामानुज, फिर उनके बाद आए थे चैतन्य, यानी सबसे बाद में चैतन्य। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कौन। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे। दोस्तों आपको ये बताना कि अश्वघोष किसके थे। अशोक के थे, या फिर आपके नागार्जुन के थे, या फिर आपके कनिष्क के थे, या फिर हर्ष के थे। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब। दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सॉरी ऑप्शन ए इसका राइट जवाब नहीं बल्कि कनिष्क। अश्वघोष जो है अश्वघोष और वसुमित्र कौन। अश्वघोष और वसुमित्र दोनों आपके कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है वो कौन सा था सम्राट। दोस्तों जैसा कि ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, या ऑप्शन सी कालाशोक, या ऑप्शन डी महापदनंद। इसका जो राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा महापदनंद। इसको जो है क्षत्रियों का विनाश करने वाला भी कहा जाता है किसको, महापदनंद को, ठीक है। अगला निम्नलिखित में किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का नेतृत्व का सर्जन किया। ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब। दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा। ऑप्शन सी हो जाएगा क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया। क्या निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शहनवाज खान और कैप्टन GS ढिल्लो के मुकदमे के उनके बचाव के पक्ष में आए। बताओ इन लोगों का जो मुकदमा होते उनके बचाव पक्ष में कौन आया था। ऑप्शन ए भोला भाई देसाई, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, या ऑप्शन सी सैफुद्दीन किचलू, या ऑप्शन डी गणेश वासुदेव मालंकर। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब। दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए भोला भाई देसाई, ठीक है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 है। क्या गांधी जी ने अंततः सबने अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया था। दोस्तों आप जानते हैं कि 6 अप्रैल कितना 6 अप्रैल 1930 को आपका जो सबने अवज्ञा आंदोलन था वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में आपका जो 5 मार्च कितना 5 मार्च
1931 तक अपना सबके अवज्ञा आंदोलन कौन सा चला था? ये वाला आपका प्रथम वाला चला था, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि जो द्वितीय वाला सबने अवज्ञा आंदोलन था वो 1932 में चला था, और कब समाप्त कर दिया गया? 1934 को ये स्थगित कर दिया गया था, ठीक है, खत्म कर दिया गया था। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल ने, या ऑप्शन सी भगत सिंह ने, या ऑप्शन डी लाला हरदयाल ने। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा इंकलाब जिंदाबाद, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी, यानी कि भगत सिंह इसका राइट जवाब हो जाएगा। प्रारंभिक अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक था। जो प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन चला करते थे उसकी जो आधारभूत उसका जो बेस था वो क्या था? सामाजिक बेस था। क्या था उसका बेस? सामाजिक था। बिल्कुल सही बात है। क्या यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था? नहीं नहीं, सामाजिक हितों के लिए कह रहा, सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था क्या? दोस्तों आप जानते हैं कि इसका जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और आर इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि जो है ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, पार्कलैंड वनस्पति विशेषता है, पार्कलैंड वनस्पति विशेषता किसकी है? उष्णकटिबंधीय वनों की, या सवाना की, या प्रेरीज की, या आपकी पंपास की। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों पार्कलैंड जो है वो सवाना की है विशेषता। किसकी है? सवाना घास के मैदान। ये होती है क्या है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि सवाना जो है वो घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाना में, या डेसिबल पैमाना में, या पीएच पैमाना में, या सेल्सियस पैमाना में। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भूकंप की तीव्रता वो रिक्टर पैमाने में मापी जाती है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या है आपका अगला प्रश्न? तेरा नीचे दिए गए का सही प्रयोग यानी मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों क्या करना है? मिलान करना है। देखो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हिंडाल्को, बाल्को, हीराकुंड, हिंडाल्को कोरबा और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कारपोरेट, और नाल्को रेडकोट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो हिंडालकोट है वो आपका कहाँ से था? हिंडाल्को तो आपका रेडकोट से था, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? ठीक है, नाल्को जो था वो आपका, देखिए आप जानते हैं कि आपका इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है। कौन सी? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी या हीराकुंड से है। आप देख लेते हैं यहाँ पे दो, यानी कि हम जानते हैं कि बी का 4 किसमें दोस्तों? बी का 4 तो एक तो इसमें मिल रहा है, अगला बी का 4 इसमें भी मिल रहा है, ठीक है, ये भी मिल रहा है, यानी कि सी वाला भी मिल रहा है, ठीक है, बी का 4। अगला देख लेते हैं, अगला है आपका सी का वन, यानी सी का वन इसमें भी है, और सी का दोस्तों वन किस में है? सी का वन बी का 4। अच्छा, यानी कि अगर देखा जाए ऑप्शन ए नहीं हो सकता, और ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो कौन सा हो सकता है? या तो ये या तो ये। अगला क्या है कि नाल्को देख लेते हैं। नाल्को दोस्तों आपका जो है वो मैच कर रहा है। आप जानते हैं कि नाल्को जो है वो आपका कहाँ है? कोरापुट में, यानी कि डी का 3, डी में 3 किस में दोस्तों? तो डी का 3, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गर्म स्रोत पूछा दोस्तों। गर्म स्रोत जो है जल स्रोत वो कहाँ पर स्थित है? मणिकरण, जैसा कि आप जानते हैं कि मणिकरण तो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में है, अनहोनी आपका मध्य प्रदेश में, बिल्कुल तप्त पानी आपका उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो जम्मू कश्मीर नहीं होता, बल्कि ये भी आपका क्या होता है? हिमाचल प्रदेश ही होता है। क्या होता है? हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है ज्वालामुखी गर्म स्थान, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। क्या है आपका अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा G8 का सदस्य नहीं है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि G7, कौन सा? G7 में आपके 7 कंट्री हुआ करते थे, लेकिन 2014 में, कब? 2014 में आपका रूस भी जुड़ गया था। कब? जब रूस जुड़ गया था तो आपकी जो कंट्री थी वो टोटल कितनी हो गई थी? 8 हो गई थी, ठीक है, 8 कंट्री हो गई थी। उसके बाद में 2014 में के बाद 2014 में जुड़ गया। उसके बाद ये यूक्रेन और रूस का जो युद्ध होने के बाद, यानी कि जो आपसी मैटर होने के बाद, इनको जो रूस को फिर से निष्कासित कर दिया था, तो फिर से इसमें जो कंट्री थी वो 7 हो गई थी। दोस्तों जानते हैं कि रूस भी था G8 में, ब्रिटेन भी थे, कनाडा भी था, उसके बाद में आपका अमेरिका भी था, इटली भी था, जापान भी था, और इसमें आपका स्पेन नहीं था। कौन नहीं था दोस्तों? स्पेन नहीं था, यानी कि ये वाला नहीं था। ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा बौद्ध कहाँ पाया जाता है? बिहार में।
या फिर कर्नाटक में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बौद्धों की जो संख्या है वो आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना कौन सी? भारत निर्माण कब स्टार्ट की गई? 2005-06 में। अंग कौन सा जो है इसका अंग नहीं है? ऑप्शन ए ग्रामीण आवास, ऑप्शन बी ग्रामीण स्वच्छता, या ऑप्शन सी पेयजल, या ग्रामीण सड़क। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ग्रामीण स्वच्छता। ग्रामीण स्वच्छता जो है इसका अंग नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। BIFR कौन सा? BIFR किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से, या स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाओं के नियंत्रण से, या फिर खाद्य नियंत्रण से, या विदेशी व्यापार नियंत्रण से। तो दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से इसका संबंध हो जाएगा। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। क्या है अगला प्रश्न? प्रश्न नंबर 19 है, आर्थिक नियोजन विषय है। कहता है जो आर्थिक नियोजन है वो कौन सा विषय है? संघ सूची में है, राज्य सूची में है, या समवर्ती सूची में है, या किसी विशेष उल्लिखित में नहीं है? संघ आर्थिक नियोजन। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो आर्थिक नियोजन है वो आपका सी में आता है, यानी समवर्ती सूची में आ जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा और वित्तीय मामलों में कौन से वित्तीय मामले वित्तीयकरण सरकार का वित्तीय अभिकर्ता सलाहकार कौन है? दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नाबार्ड, या ऑप्शन बी SBI, या ऑप्शन सी RBI, या इनमें से कोई नहीं। वित्तीय। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं वित्तीय जो होता है वित्तीय मामला की देखभाल RBI करता है, और जो आपके सामाजिकरण होता है कौन से सामाजिकरण की होते हैं उसको आप सेबी देखता है। कौन? SEBI सेबी। कौन दोस्तों? सेबी करता है। ठीक है, अगला है, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में क्या सही है? नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा वार्ड इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कह रहा वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। कह रहा वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि वार्ड समिति का जो अध्यक्ष है वो नगर पंचायत द्वारा इसकी जो है नियमित नहीं किया जाता है, बल्कि वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा। किससे? वार्ड समिति के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, इनके द्वारा ही इसकी नियुक्ति है। यानी कि जो इसका कह रहा कौन सा सही है? तो इसके जो सही है वो 1 2 3 हो जाएंगे। कौन सा दोस्तों? 1 2 3 इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 2 3, यानी कि सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या बोला अगले प्रश्न में आपका? कह रहा निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग कौन सा सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है बताएंगे। इसका क्या होगा दोस्तों राइट जवाब? ऑप्शन ए कानपुर, या ऑप्शन बी लखनऊ, या ऑप्शन सी आगरा, या ऑप्शन डी नोएडा। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसका जो राइट जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा आगरा। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जुलाई को, ऑप्शन बी 27 जुलाई को, ऑप्शन सी 11 जुलाई को, या ऑप्शन डी 27 अगस्त को। क्या होगा इसका राइट जवाब? भारत 11 जुलाई। देखो जैसा कि आप जानते हैं 1 और प्लस 1, ठीक है, 11 जुलाई 1 और 1 यानी 2 लोग मिलकर क्या करते हैं? जनसंख्या की वृद्धि करते हैं। ऐसे मान लो ये मेल है और ये आपका फीमेल है, ठीक है, ये दोनों लोग क्या करते हैं? जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? 1 और 1 मिलाकर क्या करते हैं? इसको पढ़ेंगे कितना? 11। ठीक है, तो जनसंख्या दिवस कितना हो जाएगा? विश्व 11 जुलाई। कह रहे भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? कौन सा? आपका नृत्य हो गया, नाटक हो गया, उसके बाद संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? ऑप्शन ए ललित कला अकादमी, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी, ऑप्शन सी नाटक स्कूल, या संगीत अकादमी। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा संगीत। कौन सा? संगीत अकादमी होती है वो आपकी नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? क्रिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है?
मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए मोटर वाहन, पशुधन, गन्ने के खेत या धान के खेत। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो इसका राइट, देखो आप जानते हैं कि यहाँ पे कीचड़ होती, कौन सी, जहाँ पे आपकी कीचड़ लगभग होती है, जैसे धान का खेत वगैरह कीचड़ होती है, वहाँ पे आपकी मीथेन पाई जाती है, ठीक है। उसी प्रकार हम जानते हैं कि मोटर देखो धान के खेत में होती है, ठीक है, और उसके बाद गन्ने की खेती में भी होती है, पशुधन में भी होती है, लेकिन इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन मोटर वाहन में नहीं होती है। कह रहा कौन वर्तमान में विश्व बैंक, दोस्तों इस ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका करंट का इंक्लूड हो गया है। कौन सा है? करंट का क्वेश्चन इंक्लूड हो गया है। कौन वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं? जिम क्योंग या लेविस प्रोस्टन? जिम योंग किम है या लेविस प्रोस्टन है या बारबर कोनेबल है या पॉल वाल्फोविट्ज हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जिम यूंग किम। अगला प्रश्न, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? ठीक है, नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज, ज्वारी हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेडलार जेफरी, गैसीय हाइपोथेसिस चेम्बरलिन और मोल्टन, और ग्रहीय हाइपोथेसिस कांत। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो राइट जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बी? ज्वारी हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी। कौन? जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, क्या हो जाएगा आपका अगला प्रश्न? दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? दोस्तों अपना त्यागपत्र जो है किसको देता है? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या राज्य के राज्यपाल को? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों इसका जो राइट जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्यों का 1/5, या फिर 1/6, कुल सदस्यों का, या कुल सदस्यों का 1/10, या कुल सदस्यों का 1/8। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका दोस्तों जो राइट जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10 इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की भाइयों बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कौन सा मौलिक कर्तव्य? न्यायपालिका से पृथक कार्यपालिका का पृथक्करण, ये एक न्याय मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा या छुआछूत की परंपरा समाप्त करना और हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। क्या हो जाएगा इसका? देखो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य, ये एक मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। कैसा है? ये आपका एक मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में आता है। अगर छुआछूत की परंपरा भी आप जानते हैं कि छुआछूत जो है ये भी आपकी मौलिक में आती है। किस में आती है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार में आती है दोस्तों। इसलिए जो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है दोस्तों। कह रहा पंचायती राज से, या नगर पालिका से, या केंद्र राज्य संबंधों से, या उपरोक्त में से किसी से नहीं। दोस्तों इसका जो राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन है पंचायती राज से। जो 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। आप जानते हैं कि आपका 73वां संविधान संशोधन कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ही ये जोड़ी जाती है, ठीक है। 1992 के द्वारा जोड़ी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? ऑप्शन ए कौन सा? ऑप्शन ए इसका फर्न, ऑप्शन ए फर्न, या लाइकेन हो जाएगा, या मनी प्लांट हो जाएगा, या अमरबेल हो जाएगा। दोस्तों वायु प्रदूषण का जो एक जैविक सूचक होता है उसको हम लाइकेन जानते हैं। कौन सा था? उसका जो आंसर हो जाएगा वो लाइकेन हो जाएगा। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग होती है? लार दोस्तों, ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, या ऑप्शन सी रेशे, या ऑप्शन डी वसा। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्टार्च। लार्ज जो है वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है, ठीक है। अगला है, पृथ्वी के आयु मापन। कौन? पृथ्वी के आयु मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग द्वारा,
या जैव तकनीकी विधि द्वारा, या जैव घड़ी के द्वारा, या यूरेनियम विधि द्वारा। कार्बन डेटिंग से दोस्तों हम जानते हैं कि उसकी जो है क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब, इसका ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी यूरेनियम विधि से जो है इसकी आयु का मापन करते हैं, किसकी, पृथ्वी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है, किसका, फिनॉल का, पीवीसी के, या फिर नायलॉन के, या फिर पॉलीस्टाइरीन के, या फिर बेकेलाइट के। क्या होगा इसका राइट जवाब। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पीवीसी जो होता है ये आपका बेकेलाइट होता है, इसमें नहीं होता, बल्कि इसमें ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, बेकेलाइट इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला है कि आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या ऑप्शन बी हवा के प्रकीर्णन के कारण, या धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण, या ऑप्शन डी पानी के कणों के प्रकीर्णन के कारण। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब। दोस्तों इसका जो राइट जवाब है वो हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है, नीला, ठीक है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, नीले रंग की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, आपकी हरे रंग की, ठीक है। किसकी होती है, हरे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आप जानते हैं कि आपका 16 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को आपका UPSSC पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। और इसी तरह जो है वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।